राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के डेली करेंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं डीसीएन विथ वाल्मीकि सिंह यादव विश्लेषण मतलब डीसीएन। तो डीसीएन में आज सबसे बड़ी खबर है कि ओबीसी आरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार। जानिए कौन से कदम हैं जो ओबीसी आरक्षण के लिए मोदी सरकार उठाने जा रही है और चर्चा में आर्टिकल 324 क्यों है, यानी कि 324 आर्टिकल ए चर्चा में भी है। ओबीसी आरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार, राज्यों को मिलेगी यह बड़ी ताकत। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। केंद्र ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी लिस्ट पर राज्यों को शक्ति को बहाल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन का अंतिम रूप दिया है। इसे मई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी एसईबीसी की लिस्ट तय नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति उस लिस्ट को नोटिफाई कर सकते। केंद्र सरकार ने ओबीसी लिस्ट पर राज्य की शक्ति को बहाल करने के लिए कदम उठाया, संविधान में कुछ संशोधन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया उनके प्रस्ताव को कि राज्य कभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी एसईबीसी की लिस्ट स्वयं तैयार नहीं कर सकती है। उसे तैयार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह तैयार करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास है। केवल वही क्या कर सकते हैं, राज्य की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लिस्ट को नोटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या है। कानून मंत्रालय ने की है संशोधन की समीक्षा। कानून मंत्रालय ने क्या की संशोधन की समीक्षा, किस अनुच्छेद में है, उस सब के बारे में आप देख रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुच्छेद 324A यानी कि आर्टिकल 324A में एक संशोधन तैयार किया है। इसके तहत राज्य सरकार के पास संबंधित राज्य सूचियों में शामिल किए जाने के लिए ओबीसी या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान की शक्ति है। जानकारी के अनुसार यह बता दें कि कानून मंत्रालय ने इस संशोधन की क्या समीक्षा की है। तो कानून मंत्रालय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आर्टिकल 324 में एक संशोधन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह जोड़ा कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की एक सूची तैयार कर सकता है। ठीक है, यह जानकारी के अनुसार कानून मंत्रालय ने क्या सबसे पहले इसमें संशोधन किया, लेकिन क्या किया इससे पहले कि इसके प्रस्ताव को खारिज करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वह किसी अपने राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग की सूची स्वयं तैयार कर सकते हैं। यह केवल हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास है। अब जानते आगे कि क्या है। संसद में पेश करने का समय अभी तक तय नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इकोनॉमिक्स टाइम्स में अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार संवैधानिक रूप से अभी 324A आर्टिकल 324A को संसद में पेश करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन यह संवैधानिक रूप से पूरी तैयार हो चुका है कि कोई भी राज्य अपने राज्य के सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की लिस्ट तैयार कर सकता है। यह एक केवल कामकाज यानी कि यह जो कामकाज संवैधानिक रूप से पूरा हो चुका है सरकार का, कि ऐसे ऐसे नियम इसमें पारित हो जाएंगे कि कोई भी राज्य अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले जो भी शैक्षणिक रूप सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की लिस्ट तैयार कर सकता है, लेकिन वह संसद में अभी तक पारित होने के अनुमान में और पेश करने के अनुमान में नहीं है। बस इसे संसद में पेश करने के लिए समय अभी तय करना बाकी है। बता दें कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में अब तक संविधान संशोधन को पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। अब जो सोमवार से जो स्टार्ट होने वाला है संसद का मानसून सत्र, उसमें भी यह नहीं क्लियर किया गया है कि संविधान संशोधन को पेश करने उसे पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। यानी कि सरकार अभी कुछ समय तक रोकी हुई है इस बिल को कि अभी तक इसे रोका जाए, और इसको इसलिए रोकी हुई है क्योंकि अभी सरकार पर प्रेशर है। पहला प्रेशर तो हमारे इकोनॉमिक है और दूसरा प्रेशर है कि कोरोना का बढ़ता प्रकोप।
अब इसके और महंगाई, इस सब को लेकर विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो चुका है। वह सरकार की नीतियों के खिलाफ तुरंत ही धावा बोल देगा। यह भी सरकार न चाहती है कि हमारे नीतियों के खिलाफ तुरंत क्या हो सके, विपक्ष हमारे विरोध हो जाए तुरंत। पहले ही सत्र में अगर विरोध हो गया पहले दिन तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, इस बिल को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया है और अभी संसद में पेश करने के लिए पूरी समय को क्लियर नहीं किया है। संशोधन के एससी ने किया था खारिज। अब इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, खारिज कर दिया था। जानते हैं खबर। दरअसल इसी महीने के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 324 ए की व्याख्या के आधार पर मराठा समुदाय के लिए कोटा को खत्म करने के अपने 5 मई के आदेश के खिलाफ केंद्र की समीक्षा याचिका को खारिज की है। अब देखिए क्या कहा कि 324 ए की व्याख्या के आधार पर मराठा समुदाय के लिए कोटा को खत्म करने के अपने 5 मई के आदेश के खिलाफ केंद्र की समीक्षा याचिका को खारिज किया। केंद्र ने कहा कि इस मराठा जो समुदाय है उनके जो आरक्षण है उसे खत्म किया जाए 300, लेकिन 5 मई को क्या किया, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने की, इसके आदेश को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए वर्ष 2018 में संविधान में 102वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 324 ए लाया गया था। संविधान के 102वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 324 ए लाया गया था। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा देने के लिए। यह क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से कि पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन से संशोधन किया गया और उसमें किस अनुच्छेद को लाया गया। तो संविधान का 102वां संशोधन किया गया और उसमें आर्टिकल 324 को लाया गया। और पूछ सकता आर्टिकल 324 का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, यानी कि जो लोग पिछड़ा वर्ग में शामिल है, जिन लोगों को राज्य में आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, सामाजिक स्थिति गड़बड़ है और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उन्हें पिछड़ा वर्ग में जोड़ने के लिए यह क्या लिया गया था, एक संशोधन किया गया 102 में, और जिसमें 324 ए अनुच्छेद को लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से 102वें संशोधन को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से 102वें संशोधन को सही ठहराया था। बहुमत से 102वें संशोधन को वैध कर दिया गया था और बहुमत अत्यधिक होने के कारण इसे वैध भी कर दिया गया। मगर कोर्ट ने कहा कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ASEBC, ठीक है, की लिस्ट तय नहीं कर सकती, केवल राष्ट्रपति उसे लिस्ट को नोटिफाई कर सकते हैं। केवल कौन कर सकता है, तो केवल राष्ट्रपति उस लिस्ट को नोटिफाई कर सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को क्यों खारिज की। आर्टिकल 324 के संबंध में आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो सीधा इसका आंसर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 ए के संबंध में सरकार की याचिका को इसलिए खारिज किया कि 324 ए के तहत यह बताया गया है कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में गरीबी और शिक्षा से बहुत कि वर्ग में आने वाले व्यक्तियों को ओबीसी के अंतर्गत अपने सूची लिस्ट में तैयार कर सकते हैं, यानी कि पिछड़ा वर्ग की सूची लिस्ट में तैयार कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो अपने राज्य में उपस्थित जितने भी लोग हैं वह लोअर फैमिली से है, जो शैक्षणिक स्तर से पीछे हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं। यह केवल और केवल हमारे राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है कि वह केवल क्या कर सकते हैं, इसको नोटिफाई कर सकते हैं। तो यही रहा आज के सुप्रीम जो हमारे सरकार के द्वारा लाए जाने वाली जो बिल है, इसके बारे में ओबीसी आरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही थी मोदी सरकार। तो आज के डेली करंट न्यूज़ प्रोग्राम में इतना ही। आगे के न्यूज़ के लिए देखते रहिए राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, देश दुनिया की खबर को जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को।